नमस्कार। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आपका स्वागत है। आज हम सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में बात करेंगे। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इस देश में लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए समय समय पर कानून बनाए और बदले जाते हैं। सूचना का अधिकार भी इसी तरह का एक कानून है, जिसके अंतर्गत देश का लोकतंत्र मजबूत होता है और प्रशासनिक कार्यों में आम नागरिकों की सहभागिता बढ़ती है। ये कानून पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। अक्सर सरकारी सेवाओं का आम लोगों तक पहुंचने में काफ़ी समय लगता है। इस देर की मुख्य वजह कर्मचारियों द्वारा किया गया डिले या भ्रष्टाचार होता है। आप किसी सरकारी संस्थान की निष्क्रियता पर भी इस कानून के सहारे सवाल उठा सकते हैं। इस कानून के तहत आप किसी संस्था से उसके डॉक्यूमेंट की कॉपी प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी सहायता से संस्थान में हुए भ्रष्टाचार को सामने लाया जा सकता है। इसका प्रयोग करके आप ऐसे तथ्य भी प्राप्त कर सकते हैं जो अदालत में दलील के तौर पर काम कर सकते हैं। किसी घटना में कितने लोगों की मृत्यु हुई अथवा किसी सरकारी कार्यक्रम में कितना खर्चा हुआ, ये सब इस कानून के तहत जाना जा सकता है। यह एक विशेष तरह का कानून है, जिसके तहत आवेदन जमा करने से पहले कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। एक भारतीय नागरिक इस कानून के अंतर्गत अपना आवेदन जमा कर सकता है। यदि आप भारतीय नागरिक हैं तो इसका प्रयोग करके किसी भी सरकारी दफ्तर से आवश्यक जानकारियां हासिल कर सकते हैं। इस कानून के अंतर्गत आप किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। पब्लिक अथॉरिटी के अंतर्गत सभी केंद्रीय, राज्य और स्थानीय संस्थान आते हैं। जो संस्थान केंद्र और राज्य के सहयोग से चलते हैं, उनमें भी आवेदन दिया जा सकता है। इस अधिनियम से कई संस्थानों को अलग रखा गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम के सेक्शन 24(1) के अंतर्गत सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसी को इससे बाहर रखा गया है, लेकिन भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों की अगर बात होगी तब सूचना देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। आवेदन में आवेदक को उस सरकारी संस्था का नाम जहां से उसे जानकारियां हासिल करनी हो एकदम सटीक बताना पड़ता है। अपने आवेदन के साथ आवेदक को आवेदन का शुल्क भी भेजना होता है। किसी भी व्यक्ति के लिए यह राशि केवल 10 रुपये की होती है। यदि आवेदक गरीबी रेखा से नीचे का हो तो यह शुल्क भी नहीं लगता है। इसके अंतर्गत आवेदक को 30 दिनों के अंदर परिणाम प्राप्त हो जाता है। हालांकि यदि अति आवश्यक डॉक्यूमेंट हों तो 48 घंटे के भीतर भी परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। कई कारणों से इसका आवेदन रिजेक्ट भी हो जाता है। यदि आवेदक ने अपने आवेदन में बातें सही ना भरी हों अथवा किसी तरह की डिटेल अधूरी हो तो आवेदन रिजेक्ट किया जा सकता है। यदि आवेदन राशि गलत दी गई हो तो भी यह आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। आप इसके अंतर्गत आवेदन देने के लिए अपने हाथों से आवेदन लिख सकते हैं। यदि आपको आवेदन लिखने में परेशानी होती है तो आप सूचना अधिकारी की मदद भी प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से इसके लिए आवेदन फॉर्म ऑनलाइन डाल दिया गया है, जिसे आप वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। इसकी सहायता से घर बैठे ऑनलाइन शुल्क जमा करके आवेदन जमा किया जा सकता है। यदि आप एक प्रवासी भारतीय हैं तो भी अपना आवेदन ई पोस्टल ऑर्डर की सहायता से इंडियन मिशंस में जमा कर सकते हैं और जानकारियां हासिल कर सकते हैं। थैंक यू।